जी बेटा, अब हमारा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट है जाके सिंथेटिक एडहेसिव्स। अब ये एडहेसिव्स क्या होते हैं? पहली बात ये आपने जो है वो देखा होगा कि जो है वो ग्लू है, ठीक है, USU है, उसके अलावा जो स्मग बॉन्ड है, ठीक है, एल्फी है। तो ये सारी जो है वो चीज़ें जो है देखें अगर आप, तो ये जो है वो चपकने वाली हैं, यानी जो है वो ठीक है स्टिकी हैं। तो हम जो वो एडहेसिव की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन ये कहेंगे एडहेसिव्स क्या होते हैं। एडहेसिव जो है वो द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर स्टिकी इन नेचर। सिंपल ये बात जो आप डेफिनेशन इसी से कर लें। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर स्टिकी इन नेचर इस कार्ड जो है वो एडहेसिव्स, ठीक है, इनको हम एडहेसिव कहते हैं। एडहेसिव दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल एडहेसिव होते हैं, एक जो है वो सिंथेटिक एडहेसिव होते हैं। नेचुरल एडहेसिव जैसा कुदरती एडहेसिव जिसको कहते हैं, आपने बात का देखा होगा कि कुछ दरख्त होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स के ऊपर जो दरख्तों के ऊपर देखें तो दरख्तों के ऊपर जो गम लगी होती है बाज़ का, ठीक है, या फिर जब वो कुछ पत्ते होते हैं अगर हम उसको तोड़ें तो उनकी ब्रांचों से जब वाइट मिल्की लिक्विड निकलता है, अगर उस लिक्विड को हम टच करें तो वो स्टिकी सा नज़र आता है आपको जो है वो, ठीक है। तो ये जो है वो नेचुरली जो है वो एडहेसिव है, ठीक है। इनको हम जो है वो जो लिक्विड निकलता है, जो मैंने भी जो आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसको हम जो है वो रेजन भी बोलते हैं, सिंथेटिक रेजन, ठीक है। सिंथेटिक नहीं बल्कि नेचुरल रेजन कहेंगे इसको। जो नेचुरल एडहेसिव्स हैं वो कम कॉस्ट पे पाए जाते हैं, नेचुरली जो है वो पाए जाते हैं, लिहाजा जो उनकी कॉस्ट भी कम होती है, एक्सपेंसिव कम होते हैं, ठीक है। लेकिन जब सिंथेटिक एडहेसिव जो है वो सिंथेटिक से मदद खुद बनाते हैं हम जो है वो, ठीक है। तो जो खुद बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली भी होते हैं थोड़ा सा जो है वो, ठीक है, लेकिन जो है वो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, ठीक है। सिंथेटिक एडहेसिव जो है वो हम जो है वो कैन बी प्रोड्यूस इन अ सफिशिएंट सप्लाई विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड दे कैन बी मॉडिफाइड इन वेज, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास जो है ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट को जो है डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो है इसको जो है थोड़ा सा पढ़ें, आपको जो क्लियर हो जाएगा। इसमें जो तकरीबन जो है वो ये बनती है 5th लाइन, 4 और 5th लाइन जो है इसको जो देखें कि सफिशिएंट सप्लाई यानी बहुत ज़्यादा सप्लाई करके हम इसको बनाते हैं, ठीक है, विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, इस तरीके से बनाते हैं कि प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो चेंज रहें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम इसमें कोई भी बात ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जो है वो हम सोप ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी हम ले लें सोप जो है वो, उसमें जो है वो आपके पास जो है वो चलें लक्स से जो लक्स ही ले लेते हैं, चलें लक्स सोप है। अब लक्स जो सोप है, अब देखिए कि आवाम को जो है वो पसंद है कि वो जो है वो बड़ा अच्छा है जी, बड़ा ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन जो है वो पीछे से जो है उसमें क्या चेंजिंग आ रही हैं वो आपको नहीं पता। वो बेशक अपनी कॉस्ट जो वो बेशक कम करते हो या ज़्यादा करते हो या उसमें कोई केमिकल चेंज कर रहे हो, लेकिन एट द एंड जो प्रोडक्ट बनती है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं, ठीक है, जो कि पहले जो है वो जो सोप बनाया हुआ होता है उन्होंने, जिसकी वजह से आवाम को जो है उस पर डिफ्रेंशिएट करना जो है मुमकिन नहीं होता, लिहाजा उनको वही म्यार जो मिलता है। तो इस तरीके से जब हम जो सिंथेटिक एडहेसिव्स में चेंजिंग करते हैं कि बाज़ का जो चेंजिंग करते हैं उनमें मॉडिफाई करते हैं उनको, लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं। सिंथेटिक एडहेसिव जो है उसमें 2 कैटेगरीज पाई जाती हैं, ठीक है, मज़ीद आगे जो है एक जो थर्मोप्लास्टिक है जी, और एक जो थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग जिस तरह के नाम से थर्म हीट को कहते हैं, सेटिंग सेट होना, यानी ऐसी सब्सटेंस जिनको गर्म करें तो वो जो है वो सेट हो जाए, उसमें जो वो आपकी हार्ड प्लास्टिक आ जाती है, ठीक है। जैसे कि जो है वो आपके पास जो है वो प्लास्टिक चेयर होती है, प्लास्टिक टेबल होते हैं, हार्ड जो प्लास्टिक टॉयज़ होते हैं, ये चीज़ आ जाती है। और दूसरी थर्मोप्लास्टिक जिनको हम जब वो गर्म करें तो वो गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, उसमें पॉलीथीन बैग आ जाते हैं, शैपर आ जाते हैं, शॉपर आ जाते हैं, आपके रैपर्स आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें जो पाई जाती हैं। सिंथेटिक एडहेसिव में याद रखें सबसे जो ज़्यादा अच्छी किस्म की एडहेसिव है वो है जी इपॉक्सी एडहेसिव। इपॉक्सी एडहेसिव जो है उसको हम कहते हैं, ठीक है, लास्ट पे जो है वो ये अगर हम याद देखें यहाँ से जो है वो, ठीक है। अच्छा, इपॉक्सी एडहेसिव्स क्या होते हैं? अब ये जो है वो यहाँ पे इसको अगर देखें तो ये इसकी सारी जो है वो कैटेगरी है, इसको हम जो डिस्कस करने लगे हैं अब सारा जो है वो। इपॉक्सी एडहेसिव, इपॉक्सी जो है वो पॉलीमर दैट इज़ फॉर्म्ड विद 2 डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है, और उसमें रेजिन है जी और हार्डनर है, 2 चीज़ों से मिलकर ये बनता है ज़्यादातर जो है वो, ठीक है। इपॉक्सी एडहेसिव्स का दूसरा नाम जो है वो स्ट्रक्चरल एडहेसिव भी है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस होती है ये, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है कि जो है वो देखें कि आपके जो है वो बाइसिकल है, बोट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, गोल्फ क्लब हैं,
इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूती से जो है वो इसको जोड़ने में काम आता है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं जो है वो आपके जो एयरक्राफ्ट की जहाज़ है, देखिए उसने कितनी स्पीड से जाना होता है। अब जहाज़ में जब वो नो डाउट जो है वो आयरन का भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब कहीं कहीं प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा होती है बाज़ का उसमें, ठीक है। तो अब उसमें देखें एयर की जो रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा होती है, एयर कितनी स्पीड से जब वो आ रही होती है। तो अब जब इतनी स्पीड से एयर आ रही होती है तो ये उसको जब ब्रेक डाउन कर सकती है, ठीक है। लिहाजा जो है वो फिर स्ट्रॉन्ग जो है वो एडहेसिव चाहिए होता है ताकि वो प्लास्टिक को जोड़ सके, ठीक है। तो वो फिर जब इपॉक्सी वहाँ पे काम आता है, ठीक है। इसी तरीके से इपॉक्सी एडहेसिव जो है इनकी जो है वो क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। ये जो है वो दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं जी, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है, रिजिड भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ओपेक भी होते हैं, ठीक है, कलर्ड भी होती है। उसमें जो है वो देखेंगे मिसाल के तौर पर जो है वो अगर हम जो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हमें जल्दी चाहिए होती है बाज़ का बाइंडिंग, तो हम जो क्या करते हैं एल्फी वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ का हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आराम से जब हो जाए कोई मसला नहीं है, तो फिर हम उसके लिए जब वो समद बॉन्ड जो वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एल्फी जो देखें तो वो आपकी ट्रांसपेरेंट है और जो समद बॉन्ड है वो आपकी ओपेक है, ठीक है, या कलर्ड है। तो इसके अलावा जो है वो इपॉक्सी एडहेसिव जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जी, सॉरी गुड हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, यानी को काफ़ी देर तक जो है वो हीट को रेजिस्ट करके रखते हैं, रोके रखते हैं इनको, यानी आसानी से जो है हीट या इलेक्ट्रिसिटी अंदर नहीं आने देते, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनका फिर जो दूसरा नाम जो है वो इंजीनियरिंग एडहेसिव जो है रखा गया है, ठीक है जी। तो ये 3 नाम है जिसके इपॉक्सी एडहेसिव्स के, ठीक है। इपॉक्सी एडहेसिव 1, ठीक है, स्ट्रक्चरल एडहेसिव 2 और इंजीनियरिंग एडहेसिव 3। तो ये जो है वो ऑल अबाउट जो है वो एडहेसिव्स है जी, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई बात जो है वो क्लियर ना हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनमें सब में ऐसा कुछ नहीं था कि जो है वो मैं मतलब उसमें बोर्ड इस्तेमाल करता या जो है वो कोई पेज इस्तेमाल करता, तो जस्ट बुक रीडिंग है इसमें, ठीक है। वो आप जो वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो बेहतर समझा कि आपको जो एक्सप्लेन कर दूँ जो वो, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से करें बेटा, कोई बात ना समझ आई हो तो मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।